हेलो गाइस, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट स्कूल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, आई होप आशा करता हूं कि आप सभी ने देखी होगी। अगर जिन लोगों ने मिस कर दी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वो वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टूर्नामेंट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आज के वीडियो को या जो आज के जो मैं टॉपिक है वो आप इसको पूरा देखें, लास्ट तक देखिएगा। स्पेशली 12th के वो बच्चे जो सीबीएसई या आईएससी बोर्ड के हैं, क्योंकि उसमें उनके चैप्टर में टूर्नामेंट है जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन 101% आता ही आता है। तो उनको इस क्लास से आई होप हेल्प मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं टूर्नामेंट्स की। टूर्नामेंट्स क्या होता है? टूर्नामेंट्स एक मेथड है जिसमें हम बेस्ट खिलाड़ी या बेस्ट टीम को चुनते हैं, जो टीम उस श्रृंखला में, यानी कि हम बोले कि एक टूर्नामेंट एक प्रोसीजर है जिसमें, या एक श्रृंखला है खेलों की जिसमें बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट करती हैं और उस टीमों में से हम बेस्ट टीम निकालते हैं। ये हो गया टूर्नामेंट। अब अलग अलग लेवल पे अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग टूर्नामेंट होता है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग टूर्नामेंट कराए जाते हैं। यानी कि अगर हम खेलों में कोई भी कंपटीशन खेलने जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो एक टूर्नामेंट होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के टीमें प्रतिभाग करती हैं और उस प्रोसेस को ही हम टूर्नामेंट बोलते हैं। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं टूर्नामेंट कैसे कराते हैं या क्या क्या मेथड होते हैं। तो टूर्नामेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नॉकआउट, सेकेंड लीग, थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड फोर्थ चैलेंज। तो यहां पे हम देखेंगे कि हम जो टूर्नामेंट कराते हैं वो बेसिकली 4 मेथड से करवाते हैं। या तो वो नॉकआउट होगा, या तो लीग होगा, या तो कॉम्बिनेशन होगा, या तो चैलेंज होगा। तो अब हम देखेंगे ये जो लीग मेथड है इसको हम RRT यानी कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे अपने पहले टूर्नामेंट यानी कि पहले मेथड की, जो कि है नॉकआउट। बेसिकली नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? जहां पे खिलाड़ी को केवल एक ही मौका मिलता है और हारने के बाद अगर वो कॉम्पीट करता है किसी टीम से या किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी से, तो अगर वो उस मैच में हार जाता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल एक ही चांस दिया जाता है। तो आइए बात करते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट की। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर कोई खिलाड़ी या कोई टीम पार्टिसिपेट करती है तो उसको केवल एक ही चांस मिलता है। अगर वो जीतती है तभी आगे बढ़ेगी, अगर हारती है तो वो वहीं से टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है। इन द सेंस कि आपको हारने के बाद सेकेंड चांस नहीं मिलता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट मैं आपको एक फिक्सचर के एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे सपोज दैट आपको नंबर ऑफ टीम दी गई है 9, यानी कि n=9 दिया गया है और आपको एग्जाम में आता है कि कोई 9 टीम दी गई है, आप उसका नॉकआउट बेस पे फिक्सचर बनाइए। फिक्सचर क्या होता है? कि फिक्सचर एक चार्ट होता है जिसके थ्रू आपको यह पता चलता है कि कौन सी टीम कब किसके साथ खेलेगी या कॉम्पीट करेगी। ठीक है, तो आइए हम दोस्तों देखते हैं। यहां पे नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि ये n क्या है। n क्या है? n नंबर ऑफ टीम, जो हमारा क्या है 9। n=9। n को क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ टीम। सेकेंड है अपर हाफ एंड लोअर हाफ। हम जब कोई फिक्सचर बनाते हैं नॉकआउट का तो बेसिकली हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब अपर हाफ लोअर हाफ बांटने के लिए हम क्या करेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है अपर हाफ का। देखिए, अपर हाफ होता है n+1/2। अब n आपको पता है क्या है? 9। तो यानी कि अपर हाफ में कितनी टीम होंगी? 5। ठीक है, देन
सेकेंड है हमारा लोअर हाफ। लोअर हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, n-1/2। फिर आपको बताना चाहूंगा n = 9, यानी कि यहां पे क्या आएगा 4। अब यहां से हमें अपर हाफ में कितनी टीमें हैं, लोअर हाफ में कितनी टीमें हैं, ये क्लियर पता लग गया। तो हम यहां पे एक इस तरह की लाइन खींचते हैं। अब यहां पे हम लिख देते हैं कि ये जो टीमें हैं ये अपर हाफ में है, ये जो टीमें हैं ये लोअर हाफ में है। इतना क्लियर हुआ होगा। देन हम बात करते हैं बाई। बाई क्या है, बाई एक मेथड या एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जिस टीम को ये जाता है, यानी कि बाई जिस टीम को दी जाती है वो अपना फर्स्ट राउंड ना खेल करके डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलती है। यानी कि बाई एक एडवांटेज होता है। बाई दी क्यों जाती है, देखिए किसी भी कंपटीशन कराने के लिए हमें 2 लोग की जरूरत होती है या 2 टीम की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे 1 2 के साथ खेल लेगा, 3 4 के साथ खेल लेगा सपोज दैट। बट अगर हमारे पास ऑड है, ठीक है, टीम, तो हम ये अपनाते हैं ये मेथड जिसमें हम बाई का यूज करते हैं। जिस भी टीम को बाई जाएगी वो अपना फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है। देन हम बात करते हैं नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालते हैं, जिसमें यह पता चलेगा हमें कि किस टीम, किस हाफ में, अपर हाफ में, लोअर हाफ में किस टीम को कितनी बाई जाएगी या कौन सी टीम को बाई देनी है। उसका एक प्रोसीजर है जो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, मेथड ऑफ फिक्सिंग बाई। मतलब ये एक मेथड होता है कि अगर सपोज दैट 2 बाई निकली तो वो 2 बाई हम किसको देंगे, या 3 बाई निकली या 4 बाई निकली तो वो हम बाई इस 9 टीमों में से किसको देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है उसके लिए, नंबर ऑफ बाई, टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी होती है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बाई। टोटल नंबर ऑफ बाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस कैपिटल N। अब देखिए इसमें हमें ये चीज तो पता है बट ये चीज नहीं पता है। इसको निकालने के लिए हम कैसे देखेंगे, जो 2 की पावर n है, देखिए ये टर्म्स होते हैं कि जो 2 की पावर n आनी चाहिए, इसके कंडीशन होते हो या वो n से बड़ा हो या n के बराबर हो, बट n से छोटा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आता है। तो सपोज दैट अगर हम 2 की पावर नंबर रखते हैं 2 की पावर 2, तो इसका 2 क्या आएगा 4, जो कि n से छोटा है, ठीक है। हम फिर 2 की पावर 3 ना लेकर हम लेते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। तो एक कंडीशन हमारा मैच कर रहा है, देखेंगे जो 2 की पावर n है वो कैपिटल N से बड़ा आ रहा है। तो हम एक ये जो नंबर है n, जो n लेते हैं वो हम क्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो कि n के बराबर हो या n से बड़ी हो, n से छोटी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या निकल रहा है गाइस, अगर 2 की पावर 3 लेते हैं तो 8 आता है जो कि n से छोटा है। तो हमें कौन सा लेना है, 2 की पावर 4, यानी कि अगर हम 2 की पावर 4 रखते हैं तो हमारी नंबर ऑफ बाई कितनी आएगी, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी आई 7, यानी कि NB = 7। एक ये चीज हमें आ गया। अब देखिए ये जो टोटल नंबर ऑफ बाई है इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है, जिसके लिए हमें अपर हाफ में कितनी बाई जाती है, लोअर हाफ में कितनी बाई जाती है वो भी समझना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो गाइस इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने दिखाया। इसके बाद देखिए अपर हाफ बाई, फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे अपर हाफ बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है NB - 1/2, ठीक है। देन सेकेंड आता हमारा लोअर हाफ है, ठीक है। लोअर हाफ में क्या आएगा NB + 1/2। अब देखिए इससे आप अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी ये पता चल जाएगा, और इस फॉर्मूले से लोअर हाफ में कितनी बाई जाएगी ये पता चल जाएगा। देखिए अपर हाफ में कितनी होगी 7 - 1/2 = 3, क्लियर है। इसी तरह हम लोअर हाफ में निकालेंगे, कितना होगा NB + 1/2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। देखिए 3 and 4 = 7, क्लियर हो रहा है। अब यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारा 5th पॉइंट था, जो क्या था, मेथड ऑफ फिक्सिंग बाई। अब यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं अपर हाफ बाई 3 एंड लोअर हाफ बाई 4, ठीक है।
अब इस बाई को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है कि फर्स्ट बाई गोज टू लोअर हाफ लास्ट टीम, ये हमारी हो गई लास्ट टीम। पहला प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट बाई गोज टू लोअर हाफ लास्ट टीम, तो हम यहां क्या लिखेंगे B1, ठीक है। सेकेंड बाई गोज टू अपर हाफ फर्स्ट टीम, अपर हाफ की फर्स्ट टीम क्या है ये, तो यहां लिखेंगे B सेकेंड। B सेकेंड क्या डिनोट करता है कि ये सेकेंड बाई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाई हमें बांटनी है 7, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम क्या बात करें नेक्स्ट, थर्ड बाई गोज टू लोअर हाफ फर्स्ट टीम, यहां क्या लिखेंगे B थर्ड, ठीक है। फिर फोर्थ बाई गोज टू अपर हाफ लास्ट टीम। देखिए आपको ये 4 जो प्रोसीजर है यानी कि जो पॉइंट है ये याद करने हैं, क्योंकि इसके बाद जो बाई डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे आपके पास 7 बाइज हो 8 बाइज हो, जितनी भी बाइज हो, वो इसी ही मेथड में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सपोज दैट फिफ्थ बाई आई तो फिफ्थ बाई फिर से हम लोअर हाफ लास्ट टीम, अब लोअर हाफ की लास्ट टीम को बाई मिल गई है तो हम क्या मानेंगे लास्ट टीम 8, क्योंकि अगर इसको मिल चुकी तो हम इसको दोबारा बाई देंगे नहीं, हम इसको लास्ट टीम मानेंगे। तो फिर फिफ्थ बाई क्या किसको जाएगी, लोअर हाफ लास्ट टीम, फिफ्थ बाई। देन सिक्स बाई अपर हाफ फर्स्ट टीम को जा चुकी है, तो अब हमारे लिए फर्स्ट टीम क्या हुई सेकेंड, तो B6। देन लास्ट बची B7, 7 बाई गोज टू सेम लोअर हाफ फर्स्ट टीम, अब फर्स्ट टीम क्या है 7, यहां पे देंगे। अब आप देखेंगे यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने जो बाई डिस्ट्रीब्यूट की है वो सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि पहले तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी थी 7 आ गई, क्लियर है। उसके बाद हमारे लोअर हाफ में कितनी बाई जा रही है 1 2 3 4, 4 बाई हो गई। अपर हाफ में 1 2 3। अब हमारा निकला क्या था, ये देखिए ये मैच कर रहा है, अपर हाफ में 3 बाई गई, लोअर हाफ में 4 बाई गई। अगर आपका ये गलत होगा तो आपका ये मैच नहीं करेगा, जिससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोसीजर है डिस्ट्रीब्यूट करने का वो गलत है, ठीक है। अब देखिए आपको इससे क्लियर पता चल रहा है कि कौन फर्स्ट राउंड खेलेगा, कौन सेकंड राउंड खेलेगा और कौन वो मैच नहीं खेलेगा, ये क्लियर है। अब देखिए हमें मैच कराने के लिए राउंड्स की भी जरूरत होती है कि फर्स्ट राउंड में कौन खेलेगी, सेकंड राउंड में कौन खेलेगी, तो राउंड कैसे निकालते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे ये जो 2 की पावर n होता है, ये जो आप 2 की पावर n निकालते हैं, इसी n को हम r से डिनोट करते हैं, यानी कि n इक्वल टू r, यानी कि राउंड। अब n कितना निकला था हमारा 4, तो r इक्वल टू 4, ये क्लियर है। यानी कि हमें ये मैच 4 राउंड में खत्म करने हैं, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं, मैच कराते हैं हम लोग। जो ये फर्स्ट राउंड है यहां पे हम लिखेंगे इस तरह फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में कौन कौन सी टीम मैच खेल रही है 3 और 4, तो यहां हम लिखेंगे क्या M1, ठीक है। अब और कोई मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि मैंने यहां पे आपको बताया था कि बाई का मतलब क्या होता है। बाई एक प्रोसीजर है जिसमें हम जिस टीम को बाई देते हैं वो अपना फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है। अब आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि कौन सा टीम मैच खेल रही है फर्स्ट राउंड में, कौन नहीं खेल रही है। अब हम आते हैं सेकंड राउंड में, ठीक है। सेकंड राउंड में देखेंगे कि फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने सेकंड राउंड पहुंच चुकी है, ठीक है। इनका मैच करा दिया। अब इनमें से 3 और 4 खेलेगी तो कोई एक जीतेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम इसमें सपोज दैट 3 को विनर कराते हैं, और 3 का मैच फिर किसके साथ होगा, क्योंकि ये सेकंड राउंड में खेलेगी टीम 5 के साथ, ये क्लियर है। हम यहाँ पे लिख देंगे मैच सेकंड मैच थर्ड, ये सारी टीमें आपस में खेलेंगी क्योंकि सेकंड राउंड है, तो यहाँ पे मैच इनका होगा और इनका होगा। तो ये कौन सा मैच हो जाएगा, मैच नंबर 4 मैच नंबर 5। फिर हम बात करेंगे थर्ड राउंड की, ठीक है। थर्ड राउंड में क्या होगा, अब 1 और 2 आपस में खेले तो सपोज दैट नंबर 1 जीत गया, ठीक है। अब किसका 3 और 5 का मैच हुआ, ठीक है, तो इसमें हम 5 नंबर को जिताते हैं, ठीक। फिर 1 का
5 के साथ मैच होगा। थर्ड राउंड में किसका मैच हो रहा है? 1, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 1 और 2 का मैच हुआ क्योंकि ये दोनों सेकेंड राउंड में डायरेक्ट पहुंचे थे, क्योंकि बाई दोनों ही को मिली थी। अब यहाँ पे क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ पहले मैच खेल चुके थे, उसमें से एक विनर निकला, सपोज दैट वो 3 है, और 3 का मैच क्योंकि 5th नंबर को बाई मिली थी, इसलिए वो अपना सेकेंड राउंड खेल रहा है। फिर जब थर्ड राउंड खेलेंगे तो इन दोनों में से जो विनर हुआ है, सपोज दैट 5 हुआ, तो हम उसको आगे पहुंचा दिया और ये क्या होगा? मैच नंबर 6। ठीक है। अब इसी तरह इनमें से सपोज दैट 6 जीता और इसमें से सपोज दैट 9, तो इनका मैच नंबर 7 आया। एंड लास्ट राउंड होगा, फाइनल राउंड जिसे बोलते हैं, मैच नंबर 8। ठीक। अब इसमें से कोई जीता 1 एंड 5 में से 5 और 6 और 9 में से 9, तो ये जो जीत ये निकलेगा, ये विनर कहलाएगा। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपका फिक्सर गलत होगा, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ये जो है, ये मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट में बताना चाहिए था, लास्ट में बताना चाहता था कि n, ये जो नंबर ऑफ मैच है, टोटल नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला होता है m = n-1। आपकी n जो भी होगा उससे -1, तो 9 - 1 = 8। देखिए टोटल मैच कितने हुए? 8। आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपना फिक्सर, फिर यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो 2 की पावर n आता है, अगर आपका 4 राउंड में ये फिक्सर खत्म नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपका फिक्सर ये गलत है। तो आशा करता हूं आपको ये जो हमने नॉकआउट बेसिस पे 9 टीमों का फिक्सर बताया है वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपका 9 टीम है तो आपको एन जानना है क्या होता है, लोअर हाफ एंड अपर हाफ जानना है क्या होता है, बाई क्या होती है, नंबर ऑफ बाई क्या होती है, और जो प्रोसीजर है या मेथड है फिक्सिंग ऑफ बाई का, कि बाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जानना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आइए देखते हैं कि एन बी हमने बताया कि 2 की पावर n - n से पता चलता है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी आएगी। अब टोटल नंबर ऑफ बाई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 की पावर n माइनस कैपिटल N, जहां पे मैंने बताया कि जो 2 की पावर n है वो n से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे 4 लिया, क्योंकि अगर 3 लेते तो वो n से छोटा हो जाता। तो यहाँ पे हमने इस तरह कैलकुलेशन की। ओ शिट, ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। तो ये क्लियर है, नंबर ऑफ बाई आई। इसके बाद अपर हाफ में कितनी बाई जाएगी, लोअर हाफ में कितनी बाई जाएगी, वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ से राउंड कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था राउंड कैसे निकालते हैं। ये 2 की पावर n, जो स्मॉल n होता है वो राउंड के बराबर होता है, यानी कि जितना स्मॉल n आएगा 2 की पावर उतना ही r होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे मैच कराएंगे, कितने राउंड तक, फिर कैसे विनर निकालते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल नंबर ऑफ मैच, वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट में बताया, जिससे आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर सपोज दैट 9 मैचों में खत्म हो रहा है, यानी कि m अगर 9 आ रहा है, तो आपका फिक्सर गलत हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करने के 3 मेथड बताएं, किससे आप अपर हाफ लोअर हाफ की बाई से मैच करा सकते हैं, आप मैच से बाई करा सकते हैं, और किससे बाई 2 की पावर n यानी कि राउंड से मैच करा सकते हैं। ये 3 प्रोसीजर होते हैं हमारे फिक्सर को चेक करने के लिए कि वो सही है या गलत। आई होप गाइज आज मैंने जो आपको नॉकआउट बताया या नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आशा करता हूँ आज आपको मेरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे टॉपिक या हमारे क्वालिटी ऑफ स्टडी को पढ़ने के लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू गाइस।